पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेते मूर्तिभेदा विभागिन व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कैलाश आश्रम से प्रसिद्ध है केनोपनिषद, यह ग्रंथ आप लोग सामने रखिए। उसके 33 पृष्ठ तक हम आए थे। न चैवम् आत्मनो अन्यत्र विज्ञानम अस्ति, पहले ही पंक्ति में। उसके पीछे 31 पेज पर आप देखेंगे तो वहां कहा है, नहीं प्रदीपस्य स्वरूप अभिव्यक्तो प्रदीप प्रकाशो अर्थवान। 31 पेज पर आप देखिए अंतिम पंक्ति, नहीं प्रदीपस्य स्वरूप अभिव्यक्तो प्रदीप प्रकाशो अर्थवान। प्रकाश देने वाला जो दीप है, ये दीप का स्वरूप की अभिव्यक्ति होने के लिए दूसरे किसी प्रकाश की जरूरी नहीं होती है। दूसरा कोई प्रकाश अर्थवान नहीं होता। ऐसी बात की गई है। अब आत्मा के बारे में बात हो जाएगी तो टीका में आप 31 पेज पर देख लेंगे। प्रदीप जो तेजसस्य तेजसांतर अनपेक्षत्वे अपि, क्या है प्रदीप? प्रदीप यह तो तेजस है, तेजस पदार्थ है। तेजस पदार्थ के बने हुए प्रदीप को दूसरे तेजस की अपेक्षा नहीं होती, ये तो बराबर है। मगर स्वल्प विराम करो, मगर ज्ञान ये कोई तेजस नहीं है, ये तो क्या है, विजातीय प्रकाश है। ठीक है ना? विजातीय प्रकाश ऊपर लिखो, रूपस्य ज्ञानस्य अपेक्षा स्वव्यवहार अपि दृष्टवा, अपने व्यवहार में भी दूसरी ज्ञान की अपेक्षा होती है। स्वव्यवहार अपि दृष्टा, पटय ज्ञान हुआ ना, तो पटय ज्ञान जानना कि नहीं जानना? तो ज्ञान के लिए दूसरे ज्ञान की अपेक्षा होती है कि नहीं? नैयायिक कहते ना, पट ये क्या हुआ? ज्ञान। पट को आप जानते ही कि नहीं? पटम अहम जानम, तो ज्ञान की दूसरी अपेक्षा हुई कि नहीं है? बोलते हैं पटयति शाब्दिक, नहीं प्रदीपस्य स्वरूप अभिव्यक्तो प्रदीप प्रकाशो अर्थवान। प्रदीप को अपने को प्रकाशित करने के लिए दूसरे प्रदीप की जरूरी नहीं होगी, ये तो ठीक है। मगर प्रदीप के प्रकाश से ज्ञान का प्रकाश, ये विजातीय प्रकाश होने से ज्ञान को तो ज्ञान के व्यवहार में दूसरे ज्ञान की अपेक्षा हो जाती है, ये तो देखा गया है। पटम अहम जानामि, लिखो स्वल्पराम। तथा ब्रह्मणोपि विजातीय ज्ञान अपेक्षा भविष्यति, उसी तरह ब्रह्म स्वरूप ज्ञान के लिए दूसरे ज्ञान की अपेक्षा हो जाएगी। ठीक है ना? ये शंका उठ इति न च वाच, ऐसा नहीं कहना है।
ब्रह्म को भी दूसरे ज्ञान की अपेक्षा होगी ही, ऐसा आपको कहना नहीं चाहिए। घट यह ज्ञान हुआ, घट इस ज्ञान को आप जानते या नहीं जानते? हम जानामि अहम, तो ज्ञान को ज्ञान की अपेक्षा हुई कि नहीं हुई? उसी तरह ब्रह्म ज्ञान स्वरूप को भी ज्ञानांतर की अपेक्षा होगी। स्वल्प विराम करो। न च वाच्यम इत्याह न च एवं आत्मनो अन्यत्र विज्ञानम अस्ति। अरे भैया, हम हमारे वैदिक अद्वैत सिद्धांत में ज्ञान एक ही मानते हैं, और वही क्या है? ब्रह्म स्वरूप स्वयं प्रकाश रूप ज्ञान है। उस ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई ज्ञान हम मानते ही नहीं। तो फिर ब्रह्म को जानने के लिए दूसरा ज्ञान, विजातीय ज्ञान कैसा होगा? नहीं होगा। न च एवं आत्मनो अन्यत्र विज्ञानम अस्ति। आत्मा ही ये प्रज्ञान घन है, विज्ञान की मूर्ति है, विज्ञान का घन है। आत्मा छोड़कर अन्यत्र कोई ज्ञान है नहीं, यह हमारा मानना है। वो अगर होता तो स्वरूप विज्ञान में दूसरे ज्ञानांतर की अपेक्षा होती। क्या है? ब्रह्म ज्ञान के सिवाय अगर अन्य कोई ज्ञान होता तो ब्रह्म ज्ञान को क्या होती? अन्य ज्ञान की अपेक्षा होती। अब पहाड़ पर आप चले गए, ठीक है ना? अब वहां चलते चलते समय आपको मोच आ गई, ठीक है ना? आप चल नहीं सक रहे हैं और आपको कोई हाथ पकड़े, ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं। अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलो ना। हाँ? नहीं, क्या करेंगे? करेंगे क्या? आप बोलो। दूसरा कोई है ही नहीं, ठीक है ना? जो कि आपको क्या है, हाथ पकड़ करके, जिसको आधार दे करके आप एक पैर चल सके, ऐसा कोई है ही नहीं। फिर क्या करेंगे? नीचे से क्या सैकड़ों मोटर गाड़ियां जा रहे, आदमी लोग जा रहे, आप पुकार रहे आओ 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 करके, किसी को कुछ मालूम नहीं, दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब बोलो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, अकेले ही बैठते बैठते रखड़ते 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 1 घंटे के बदले 5 घंटे के बाद नीचे पहुंच जाएंगे ना। और नीचे आने वाले किसी गांव वाले को बोलो कि जरा रिक्शा लाओ, मोटरसाइकिल लाओ, मुझे पहुंचो तो बहुत ही मोच आया है, हो सकता है फ्रैक्चर भी हुआ होगा। हो गया ना? तो जब अकेले है तो अब आपको क्या अकेले ही काम करना है ना। सहायक की अपेक्षा कब करेंगे? जब दूसरा कोई होगा तब सहायक की अपेक्षा करेंगे ना। और सहायक है ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? अकेले ही करना पड़ता है ना। जैसे कि क्या यहां पंगत करने वाले लोग हैं, एक आध दिन क्या होता है, सुतक होता है, दूसरे कोई मिलता नहीं, उनकी तारीख तो निश्चित है, तो वो अकेली आ जाएगी और अकेली जितना बनेगा वैसे रोज रोटी दाल जो कुछ है वो बनाएगी कि नहीं बनेगी? बिना सहाय अकेली बनाएंगी। इसी तरह आत्मा के से अन्य कोई ज्ञान है ही नहीं, तो फिर उसका ज्ञान कैसे होगा? न च एवं आत्मनो अन्यतर विज्ञानम अस्ति। स्वल्पराम येन स्वरूप विज्ञाने अपि अपेक्षते। ज्ञान आत्मरूप ज्ञान से दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। वो होता तो इस ज्ञान को जानने के लिए उसकी अपेक्षा करते, मगर है ही नहीं। कुछ समझ में आई बात? पैराग्राफ बदल दो। विरोधी चेत न अन्यत्वाद, विरोधी चेत, ये क्या है? पूर्व पक्षीय ब्रह्म सूत्र है। क्या है? पूर्व पक्ष वाला ब्रह्म सूत्र। विरोधी चेत
तो न अनन्य न अन्यत्वात्, ये पूर्व पक्ष वाला कह रहा है स्वरूप विज्ञाने विज्ञान स्वरूपत्वात् विज्ञानांतरम न अपेक्षिते इति एतत् असत्। ठीक है क्या? स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का विज्ञान विज्ञान स्वरूपत्वात् विज्ञानांतरम न अपेक्षित, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करने के लिए अपना आत्मा विज्ञान स्वरूप होने के कारण विज्ञानांतर दूसरे विज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है, ये तुम्हारी बात सरासर झूठ है, असत है। पूर्व पक्ष ने कहा असत क्यों? स्वल्प विराम करो। दृश्यते ही विपरीत ज्ञानम आत्मनि सम्यक ज्ञानम च। क्या? अपने आत्मा में विपरीत ज्ञान दिखाई देता है और सम्यक ज्ञान भी दिखाई देता है। क्या? विपरीत ज्ञानम आत्मनि सम्यक ज्ञानम च। उदाहरण चिन्ह में दृश्यते ही विपरीत ज्ञानम आत्मनि, आत्मा में विपरीत ज्ञान दिखाई देता है और सम्यक ज्ञानम च, सम्यक ज्ञान भी दिखाई देता है। कैसा? न जानामि आत्मानम, ये क्या है? अज्ञान है। इति अज्ञानम लिखो, इति अज्ञानम। और श्रुति बताती है श्रुति स्वयं करेगी तत्वमसि, जान लो, तुम उस आत्मा को जान लो। आत्मा कौन है? वो परम तत्व है, ये जान लो। आत्मा न मेवा अवैत, आत्मा को जानना है, जानो। तो फिर आत्मा को जानना होता है ना, श्रुति स्वयं कह रही है आत्मा को जानो। ठीक है ना? आत्मानमेव अवेत, आत्मा को ही जान लो। एतम वे तम आत्मानम विदित्वा इति च। क्या? इसी उस आत्मा को जान करके, इति विदित्वा च, एतम वे तम आत्मानम विदित्वा, इस आत्मा को जान करके, तो आत्मा का ज्ञान होता है ना। तत्वमसि, यह आत्मा का ज्ञान है ना। आत्मानम अवेद, यह आदेश है, आत्मा को जानना चाहिए। तो आत्मा का ज्ञान होता है ना, श्रुति स्वयं कह रही है ना, आत्मा को जानना चाहिए। एतम वे तम आत्मानम विदित्वा, इस आत्मा को जान करके। ठीक है? आत्मा रे वा द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निरिध्यासितव्य, तो आत्मा को जाना जाता है। ठीक है ना? तो आत्मा का ज्ञान होता है, ये श्रुति भी स्वयं कह रही है। तो आत्मा का दूसरे ज्ञान से ज्ञान नहीं होता है, इसके लिए लोक का भी विरोध है और शास्त्र का भी विरोध है। सर्वत्र श्रुतिषु आत्मविज्ञाने विज्ञानांतर अपेक्षत्वं दृश्यते। स्वल्प विराम। तस्मात् प्रत्यक्ष श्रुति विरोध इति चेत प्रश्न चिन्ह। देखा ना? क्या? विरोध इति चेत, ये क्या है? पूर्व पक्ष अंश है। न अन्यत्वाद, ये क्या है? समाधान अंश है। ठीक है? प्रत्युत्तर। और दोनों ये सब इतना विरोध इति चेत न अन्यत्वाद, ये क्या है? ब्रह्म सूत्र है। सर्वश्रुतिषु आत्मविज्ञान विज्ञाने विज्ञानतर अपेक्षत्वं दृश्यते। सब के सब श्रुति वाक्य में आत्मा का ज्ञान करने के लिए दूसरे ज्ञान की अपेक्षा दिखाई देते। स्वल्प विराम। तस्मात् प्रत्यक्ष श्रुति विरोधिति चेत प्रश्न चिन्ह। न से पैराग्राफ बनो, नहीं, श्रुति का विरोध नहीं होता।
कस्मात प्रश्न चिन्ह करो, क्यों? न के बाद में स्वल्पराम करो, पैराग्राफ बदल दिया ना, न के बाद में स्वल्पराम करो, कस्मात ये प्रश्न चिन्ह करो। भाई जो देखने के लिए कहा है, जानने के लिए कहा है ना, वो तो अन्यो ही स आत्मा बुद्धियादि कार्यकरण संगात अभिमान संतान अविच्छेद लक्षणों अविवेकात्मको बुद्धि अवभास प्रधान चक्षुरादिकरणो नित्य चित स्वरूपात्मा अंतस्सारो यत्र अनित्यम विज्ञानम अवभासते। लंबा वाक्य है, उसका खंड करके हम देखें तो आपके समझ में आया। तत्वमसि आत्मानमेव वेद एवं मैं तम आत्मानम विदित्वा, इस तरह जिस आत्मा के लिए ज्ञान की अपेक्षा की जाती है ना, वो आत्मा जो हमारा स्वरूप आत्मा, ये स्वरूप आत्मा से भिन्न आत्मा है। वो आत्मा तो एक ही, आप भी भिन्न कह रहे, कैसे? उपाधि से भिन्न होता है ना, ऐसे क्या कहते हैं? आकाश एक है ना, घटाकाश मठाकाश पटाकाश कैसे कहते हैं? कर्काकाश कैसे कहते हैं? उपाधि से। उसी तरह तो कहते हैं प्रत्यक्ष श्रुति के साथ विरोध नहीं हो रहा है। कस्मात अन्यो ही स आत्मा, वो जो आत्मा है, स आत्मा मतलब तत्वमसि इत्यादि में जो कहा गया है, जिसके लिए आदेश किया जा रहा है, वो आत्मा अन्य है। पहला विशेषण क्या है उसका? उस आत्मा का विशेषण पहला क्या? अविच्छेद लक्षण, जिसका यह स्वरूप है कि अविच्छेद हुआ है। किससे? प्रवाह से। किसका प्रवाह? अभिमान का प्रवाह। किसका अभिमान? संगात का अभिमान। संगात किसका? कार्यकरण संगात। बराबर है ना? बुद्धियादि कार्यकरण संगात का, अभिमान का, संतान का अर्थ है परंपरा का अविच्छेद जिसका नहीं हुआ है, ऐसा स्वरूप जिसका है, वैसा ही आत्मा है। पहला एक लक्षण। दूसरा अविवेकात्मक है, अविवेक वाला। तीसरा क्या है? बुद्धि अववास प्रधान चक्षुरादि करणों। प्रधान, ये तीसरा। बुद्धि का अवभास जिसमें प्रधान है, ऐसा है। हो गया? प्रधान के बाद में स्वल्प विराम करो। फिर चक्षुरादि करण जिसके है, ये चौथा। और नित्य चित स्वरूप आत्म अंतस्सारो, पांच। ये पांचवा है। नित्य कूटस्थ चैतन्य स्वरूप आत्मा जिसके अंदर है, ये पांचवा। पांच लक्षण है। ऐसा वो आत्मा है यत्र अनित्यम विज्ञानम अवभासते, जहां अनित्य विज्ञान क्या है? प्रकाशित हो जाता है, भासता है। कैसे? तो क्या कहा? जहां तत्वमसि आत्मानमेव अवेद यम एतम वेतम आत्मानम विदित्वा भिक्षाचर्यम चरंती इत्यादि, जहां जहां श्रुति जिस आत्मा को उपदेश देती है, वो आत्मा कूटस्थ हमारा विपरीत आत्मा नहीं है। तो वो कैसा है? अन्य ही आत्मा। वो आत्मा अन्य है। कौन सा? बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ। लक्षण है एक, फिर तीन, फिर सारा है। बराबर है? इतने पांच लक्षण वाला, पांच विशेषण वाला वो आत्मा है। जहां क्या विज्ञानम अनित्य, जहां अनित्य विज्ञान, नित्य विज्ञान नहीं, अनित्य विज्ञान, वृत्ति रूप ज्ञान झलकता है।
और बौद्ध प्रत्ययानाम आविर्भाव तिरोभाव धर्मकत्वात् तद्धर्मतया विलक्षण भी अवभासते। क्या? बौद्ध प्रत्ययानाम आविर्भाव तिरोभाव धर्मकत्वात्, जो अंतःकरण के बुद्धि की वृत्ति रूप जो ज्ञान है, प्रत्यय मतलब ज्ञान, बुद्धि की वृत्ति रूप जो ज्ञान है उसको बौद्ध प्रत्यय कहा जाता है। वो तो अभिव्यक्त होते हैं, नष्ट भी होते हैं। अब हमने बोल दिया घट, अब किसका ज्ञान हुआ? घट का, ठीक है ना। अब बोला पट, घट का ज्ञान नष्ट हुआ, किसका ज्ञान आविर्भूत हो गया? पट का ज्ञान। तो ये तो बौद्ध प्रत्ययानाम का अर्थ क्या? अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान के आविर्भाव तिरोभाव धर्मकत्वात्, आविर्भाव तिरोभाव धर्म वाले, तिरोभाव का अर्थ है नष्ट होना, गायब हो जाना, आविर्भाव का अर्थ है प्रकट हो जाना, धर्मकत्वात् वो तद्धर्मकतया विलक्षण अपि च अवभासते। यह आत्मा विलक्षण होने पर भी यह आत्मा उस धर्म वाला जैसा भासता है। उस बुद्धि के प्रत्यय से ये विलक्षण होने पर भी ये उस धर्म वाले बुद्धि के प्रत्यय वाला जैसा भासता है। अरे भाई, तुम जिसकी संगत कर रहे हो उसके धर्म तुम्हारे ऊपर आ ही जाएंगे ना। जो शराबी व्यक्ति है उसको दूसरों अपने शराबी धर्म की दीक्षा तो दूसरे को ही देगा ना। दूसरा बोलेगा नहीं हम पीते नहीं, मैं तो ये, तो उसके ऊपर तो खितर तो देगा ना, ऐसा करके, ठीक है ना। नको व्यूज मला तरी पाच, बराबर है ना। तो वो धर्म क्यों आपने संगत की ना, किसकी? शराबी की संगत की। तो फिर शराबी अपने धर्म तो तुम्हारे ऊपर ला देगा ही ना। चोर के पास चले जाएंगे तो आपको तंत्र कौन सा सिखाएगा? चोरी कैसा करना सिखेगा। हाँ, मोठ्याने बोललं तर बरं होतं। देऊन घ्या, और तुम संत के पास बैठे तो संत की भाषा ही बोलने लग जाएगी। उसी तरह अगर जो आत्मा है वो किसके संगत कर रहा है? बुद्धि के साथ संगत कर रहा है, ठीक है ना। तो बुद्धि जैसे आएगी जाएगी वैसा ही वो क्या आना जाना कर लेगा ना, बुद्धि के साथ है ना। बुद्धि का हाथ पकड़ा है। जैसे पत्नी, जिस पत्नी को हाथ पकड़ करके तुमने लाया, अपने घर में लाया है, वो जैसे कहेगी वैसा तो उस पुरुष को काम करना पड़ता है। वो जैसी बोलेगी वैसा बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, क्योंकि संगत जो किया है। हम लोग, तुम लोग स्वतंत्र हैं अपने मन से कर सकते हैं क्योंकि स्वतंत्र हैं। मगर एक बार तुमने क्या बुद्धि का संगत कर दी है तो बुद्धि के आव जाओ के अनुसार ये भी क्या होता है, उस धर्म वाला दिखाई देता है। बराबर है। तद्धर्मतया विलक्षण भी अवभासते, विलक्षण होने से उसके धर्म वाला जैसा भासता है। पैराग्राफ बल अंतःकरणस्य मनसोपि मनः, अंतःकरण से मतलब मनसपि, ये पैराग्राफ बदलना चाहिए। मनसो मनोयत को बात है। अंतःकरण से बुद्धि रूप मनसोपि मनः स्वल्पविराम। क्यों? यह बदल गया ना, विलक्षण अविभासते के बाद में पैराग्राफ बदल दिए। तो अब क्या मंत्र की ओर मनसो और मनोयत की बात चल रही है। अंतःकरण से मतलब मनस, अपि मनो अयम। क्यों? मन के भी अंतर्गत है, अंतर्गतत्वात्। क्यों? सर्वांतर श्रुते। सर्वांतर श्रुति कैसे? नीचे देख लेंगे तो हो जाएगा ना। ईशते आत्मा सर्वांतरः इत्यादि श्रुते।
तो अब बोलते हैं अंतर्गत होने से, अंतर्गतत्वे अंतर्गतेन नित्य विज्ञान स्वल्पराम नित्य विज्ञान स्वरूपेण आकाशवत अप्रचलित आत्मना अंतर्गर्भभूतेन बाह्यो बुद्ध्यात्मा। क्या है बाह्य? क्या है? बुद्ध्यात्मा तद विलक्षणो अर्चिभीर इव अग्नि प्रत्यय आविर्भाव तिरोभाव धर्मकैर विज्ञान भास रूपैर अनित्यैर अनित्य विज्ञान आत्मा सुखी दुखी इति अभ्युपगतो लौकिकैर अतो अन्यो नित्य विज्ञान स्वरूपात आत्मन। उसकी बात चला रही, क्या बता रहे? अंतर्गत है ना, जो उसके भी मन के ही अंतर्गत जो है नित्य विज्ञान स्वरूप है, जो नित्य विज्ञान स्वरूप है। आकाश की तरह जो उपमा कौन सी दी जा सकती है? आकाश की। अप्रचलित आत्मना, आकाश की तरह अप्रचलित आत्मना, जो आकाश जैसा चलित नहीं होता है। कितने भी बादल आवे, कितने भी बादल जाएं, कितना भी तूफान आए, कितना भी तूफान चले जाए, आकाश जहां का जैसा का तैसा होता है। आकाशवत अप्रचलित आत्मना, वो कैसे अंदर में होने वाले गर्भ की तरह होता है। जैसे केली के अंदर गर्भ होता है ना, अंतर गर्भभूतेन, ये कौन सा होता है? ये बाह्य बुद्ध्यात्मा। किससे बाह्य? अंतर्गतेन नित्य विज्ञान स्वरूपेण आकाशवद प्रचलित आत्मना अंतर्गर्भ भूतेन अंतर्गर्भ भूतेन बाह्य अयम, ऊपर लिखो अयम बुद्ध्यात्मा। ये कैसा? बुद्ध्यात्मा होता है, बुद्धि स्वरूप होता है, बुद्ध्यात्मा। स्वल्पराम तद विलक्षणो, तद उससे विलक्षण, जैसे अर्चिभीर अग्नि विलक्षण होता है ना, ज्वाला से अग्नि विलक्षण, विलक्षणो अर्चिभीर अग्नि। प्रत्यय आविर्भाव तिरोभाव धर्म कैर, अग्नि की जैसे अर्ची होती है उसी तरह प्रत्यय अर्ची की अग्नि देखो ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ऐसा अग्नि लगता है कि नहीं? प्रत्यय आविर्भाव तिरोभाव धर्म कहीं विज्ञान भास रूप रे अत्यनत्य ही अनित्य विज्ञान आत्मा सुखी दुखी अभ्युपगतो लौकिक ही। इस आत्मा को क्या किया जाता है? जैसे अग्नि के अर्ची ऊपर जाती है नीचे आ जाते हैं, उसी तरह अंतःकरण के ज्ञान से, अंतःकरण का वृत्ति रूप ज्ञान जो प्रकट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसे धर्म वाले विज्ञान के आभास रूप से ये कैसा होता है? अनित्य विज्ञान, जिसका विज्ञान अनित्य होता है, भास रूप ही अनित्य, अनित्य विज्ञान। अनित्य विज्ञान क्या होता है? भास रूप ही अनित्य, भास रूप से अनित्य से अनित्य विज्ञान, अनित्य विज्ञान आत्मा। अनित्य विज्ञान कौन होता है? आत्मा। विज्ञान सुखी आत्मा ये कैसा माना जाता है? वो सुखी है दुखी है। इसी तरह सामान्य लोग, लौकिक मतलब सामान्य लौकिक अभ्युपगतो, इसलिए क्या कहा जाता है? स्वल्प, इसलिए क्या कहा जाता? वो तो अन्यो, वो आत्मा कैसा है? जिसको उपदेश दिया जा रहा है, कौन सा? तत्वमसि।
आत्मानमेव अवेद, आत्मा और व द्रष्टव्या श्रोतव्या, ये जो उपदेश जिसको दिया जा रहा है वो अन्यों किससे? नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मन है। बराबर है ना? वो कैसा है? जीव जो है वो क्या होता है? अज्ञानी जीव बुद्धि के स्वरूप के, बुद्धि के आविर्भाव तिरोभाव की ओर जैसे तैसे आना जाने वाला जो करने वाला है, वो जो जीव स्वरूप है, न कि कुटस्थ, वो जीव स्वरूप आत्मा है, उसको ही उपदेश दिया जाता है। वही कहता है कि मुझे अज्ञान है, मैं नहीं जानता हूं। वही कहता है कि मैं कृतकृत्य हो गया। वही कहता है कि अब मेरी ब्रह्माकार वृत्ति हो गई। कुछ समझ में आए बात? हाँ, जो जीव है वही कहता है कि मैं अब मुझे ब्रह्माकार वृत्ति होगी, मुझे विक्षेप हो रहा है, मुझे समाधि लग गया है। वो कहने वाला वो है। और वो कैसा है? बोले नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मना है अन्यो। ठीक है ना? वो तत्र ही विज्ञान अपेक्षा विपरीत ज्ञानत्वं च उपपद्यते स्वल्प विराट। तत्र मतलब जीवे, क्या है? जीवे ही विज्ञान की अपेक्षा, जीव को ही क्या है? आत्मा को अपना स्वयं का स्वरूप जानने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति की अपेक्षा होती है। विज्ञान अपेक्षा विपरीत ज्ञान, उसका ही क्या होता है? विपरीत ज्ञान होता है। तत्र ही विपरीत ज्ञानत्वं च उपपद्यते स्वल्प विराम और न पुनर् नित्य विज्ञानी। नित्य विज्ञान में क्या हो जाता है? जो नित्य विज्ञान में न तो विज्ञान की अपेक्षा होती है, न विपरीत ज्ञान की अपेक्षा होती है। हो गया? पैराग्राफ बदल दो। ये ठीक है भाई, लोक का विरोध और अनुभव का विरोध का आपने क्या किया? परिहार किया। शास्त्र का विरोध तो रहेगा ना क्या? तो टीका में देखो, तीसरी पंक्ति में, एवं लोक अनुभव विरोधे परिहृतेपि, लोगों का लौकिक अनुभव को परिहार किया, अपने प्रत्यक्ष अनुभव का तुमने परिहार किया, ठीक है। शास्त्र विरोध न परिहृते आह, तो बोलते हैं ऐसे आत्मा के लिए तत्वमसि उद्धरण चिन्ह थे बोध उपदेशो न उपपद्यति चेत, और आत्मान स्वल्प विराम करो, पूर्ण विराम नहीं चाहिए। आत्मानमेव अवेद, आत्मा अरेवा द्रष्टव्या इति एवं आदिनी च उपदे बोध उपदेश न उपपद्यते। एक वाक्य है, महावाक्य है। क्या वाक्य है? तत्वमसि इति बोध उपदेश न उपपद्यते इति चेत् आत्मानमेव अवेद इत्यादिनी च न उपपद्यते। क्यों? आत्मा तो नित्य बोध स्वरूप है ना, तो फिर क्या होगा? इसके लिए तत्वमसि ये बोध उपदेश संगत नहीं है। आत्मानमेव इत्यादि जो अन्य भी शास्त्र है वो भी उसके लिए अनर्थक होगा। तो उसके लिए उदाहरण देकर के वो बताता है, नहीं आदित्यो अन्येन प्रकाश्यते अथ तद अर्थबोध उपदेशो अनर्थक इति चेत प्रश्न चिन्ह। पैरा दे दीजिए ना बात, तत्वमसि, तत्वमसि के बाद पैरा दे दो, ठीक है ना? क्या कहा? तत्वमसि इत्यादि इस आत्मा को, जो स्वरूप विज्ञान, विज्ञान स्वरूप लक्षण आत्मा है, इसके लिए तत्वमसि इत्यादि बोध उपदेश संगत नहीं है। आत्मानमेव अवेद इत्यादि, क्योंकि आत्मा तो नित्य बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप है ना, उसको क्या उपदेश देंगे तुम? योग्य नहीं है ना। आदित्य जो है, सूर्य जो है, अन्य किसी प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है,
इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही तू आत्मा है ऐसा बोध उपदेश अनर्थक हो गया। इति चेत प्रश्न चिन्ह किया, पैराग्राफ बदल दो। न लोक अध्यारोप अपोहार्थत्वात्, संग्रह वाक्य नहीं। अरे भाई, लोग जो आरोप करते हैं ना, उसका हटाने के लिए ये उपदेश दिया जाता है। क्या है? जो अपने को क्या करता है, आत्मस्वरूप मानता है, या जिसने मैं आत्मस्वरूप ज्ञान प्राप्त किया है, वो भी उसको अगर कहेगी कि बैठ जाना जरा केनोपनिषद शुरू हो जाए, तो बैठेगा वो? क्या नहीं बैठेगा। मुझे ज्ञान हुआ है, एक बार पढ़ लिया, अब क्या बार बार पढ़े, मैं दूसरा काम कर लूंगा। कहता है कि नहीं कहता है? क्योंकि उसने जान लिया है। तो फिर बैठेगा कौन है? जिसने जान लिया ना, स्वामी जी हमारा ये केनोपनिषद नहीं हुआ, जरा शुरू करो। क्यों भाई? हम लोग इधर उधर गए थे या उस पाठ में नहीं थे, तो हमको भी पढ़ाओ। जाना नहीं है तब जानने की प्रवृत्ति हो जाती है, जानने के बाद उसको प्रवृत्ति नहीं होती। अगर आत्मा स्वरूप ही तुम हो, तो फिर तुमको तत्वमसि ये उपदेश करने की क्या जरूरी होगी? पूर्व पक्ष पूछ रहा है, विरोध हो गया, शास्त्र का विरोध हो गया। बोले लोक अध्यारोप अपोहार्थत्वात्। अरे भाई, ये जानने की बात है ना। आत्मा ये जीवात्मा से विलक्षण है, कूटस्थ है, नित्य ज्ञानमान है। ये कौन जानता है? सामान्य व्यक्ति ये बात जानते हैं क्या? शास्त्र में बैठे हुए व्यक्ति ये बातें जानेंगे? सामान्य व्यक्ति तो ये बातें नहीं जानते हैं। सामान्य लोग तो क्या करते हैं, बुद्धि में जो आवाज होता है उसको ही मैं रूप से कहते हैं, और वो तो अनित्य होता है। बुद्धि की आओ जाओ के, बुद्धि की यातायात से उसकी भी यातायात होती है। बोले लोगों का जो अध्यारोप होता है, उसको हटाने के लिए ही क्या किया जाता है? ये तत्वमसि इत्यादि उपदेश दिया जाता है। बोले सर्वात्मनि ही नित्य विज्ञाने बुद्ध्यादि अनित्य धर्मा लोकैर अध्यारोपिता। स्वल्पराम, क्यों? आत्म अविवेकतः। विवरण वाक्य क्या है? ये सर्वात्माएं, कूटस्थ आत्माएं, असंग है, नित्य विज्ञान है। उस पर क्या किया जाता है? संगत साथ साथ होगा। अगर आप बीड़ी पिलाने वाले के ग्रुप में आप सन्यासी होकर बैठे हुए हैं, तो आओ जाओ करने वाले लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? देखो, ये बीड़ी पीने वाले में बैठा हुआ है, और वहां तो सुना हमने कि बीड़ी नहीं पियो, बीड़ी नहीं पियो, बीड़ी नहीं पियो, वो सब कह रहे थे। और ये देखो, ये सन्यासी होकर भी उस आश्रम से निकला है और बीड़ी वालों के साथ बैठा हुआ। वो बीड़ी भी पीने वाला होगा, वो पीने वाला नहीं है। थक गया करके उस पेड़ देख करके देख लिया कि इस आश्रम में बीड़ी का विरोधी प्रचार होता है, वो भी उसको बेचारे को मालूम नहीं है। ठीक है, वैसे ही बैठा है। तो आओ जाओ करने वाले, उस उपदेश को सुनने वाले, देखो देखो कैसा है। ये आश्रम में बोलते हैं बीड़ी पियो नहीं, और वो देखो बीड़ी वालों के साथ बैठा। हो गया ना? क्या हो गया? अध्यारोप हो गया। वो तो बीड़ी नहीं पी रहा है, ठीक है ना, कभी उसने बीड़ी नहीं पी है, उसको मालूम नहीं है। उस लोगों के साथ बैठा हुआ है, जरा थक गया तो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, मगर उनके साथ बैठा है करके दूसरे लोगों ने उसके ऊपर आरोप कर दिया कि ये भी बीड़ी पीने वाला ही होगा, है ना। तो ये अध्यारोप होता है ना, वो हटाने के लिए इस तरह का सर्वात्मनि ही नित्य विज्ञाने बुद्ध्यादि अनित्य धर्मा लौकिकैर अध्यारोपिता। क्यों? स्वल्पराम करो।
विराम करो। आत्म विवेकतः, अविवेकतः, आत्मा का उनको विवेक नहीं होता है। आत्मा का विवेक क्या है? ये बुद्धियादि इंद्रिय मन बुद्धि ये है, और ये आत्मा है। ये जड़ है, ये दृश्य है, ये दुख रूप है, ये अनित्य है, और ये आत्मा चैतन्य रूप है। और कैसा है? नित्य है। ये विवेक है। ये विवेक अपने में से भी कितने लोगों का हुआ है? नहीं होता है। अरे भाई क्या है? अनुवाद चंद्रिका या कुछ जो पढ़ लिया है, इससे क्या हो गया? आत्मा अनात्मा उसका विवेक तो नहीं गया ना। वो कितने भी कंठ करो तो भी क्या हुआ? जब तक आप यहां नहीं आते थे आत्मा अनात्मा विवेक के लिए, वो बाकी बातें की कोई उपयोग नहीं होता है। वो जो सब किया जाता है कि इस हद तक, इस मुद्दे तक, इस जगह तक आप पहुंचे, इसके लिए वो साधन है, वही कोई सर्व बात नहीं है। अगर वो सब किया और आत्मा अनात्मा का विवेक अगर नहीं किया आपने, तो कुछ नहीं पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम केवल लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के लिए आए हैं। वो प्रफुल्ल करके आया था शर्मा, ठीक है ना? बात गलत है। केवल लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के लिए और कथा करने के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं। आत्मा अनात्मा का विवेक आपके मन में जग जाए, इसके लिए तो हम लघु पढ़ा रहे हैं। और लघु पढ़ाएंगे तो आत्मा अनात्मा का विवेक जानने के लिए और 2-3 साल देने चाहिए, मगर लोग देने के तैयार नहीं होते। वो आत्मज्ञान से वंचित रहते। तो बोल आत्मा अविवेकतः, पूर्ण विराम करो, तद अपोहार तो बोध उपदेशो बोधात्मन, बोध स्वरूप जो है उसके लिए बोध उपदेश, तद अपोहार, जो स्वयं बोध स्वरूप है, मगर बुद्धि के संपर्क के कारण अपने बोध स्वरूपता का जिसको विस्मरण हुआ है, उसको ही क्या किया जाता है? बोध का उपदेश दिया जाता है। जब बोध का ज्ञान हो जाता है तो मैं ये नहीं हूं, ये ज्ञान होता है। मैं इनसे विलक्षण हूं, ये ज्ञान होता है। ये तो भेद ज्ञान है ना? मगर ये भेद ज्ञान आवश्यक है। कैसा है? मैं बुद्धि वाला नहीं हूं, मैं बुद्धि के अंतर्गत वाला भास नहीं हूं, मैं असंग कूटस्थ चैतन्य स्वरूप नित्य ज्ञान स्वरूप हो, ये ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये ज्ञान वो तो पहले नहीं था क्या? था ही। वो ज्ञान स्वरूप नहीं था क्या? ज्ञान स्वरूप था ही। मत तो फिर क्या हो गया? दोस्ताना किया। किसके साथ दोस्ताना किया? बुद्धि के साथ दोस्ताना किया। तो बुद्धि ने सारे धर्म क्या करे उसके ऊपर लगा दिए, ठीक है ना? वो पागल हो गया, अपना स्वरूप भी भूल गया, ठीक है ना? हम कौन है, मेरा पद क्या है, मेरी ऊंचाई कितनी है, मेरा सम्मान क्या है, शास्त्रों में मुझे क्या कहा, ये सब बातें भूल गया। और बुद्धि जैसे नचाए वैसा नाचने लगा। क्या हो गया? जैसे बुद्धि नाचने लगी वैसा ये नाचने लगा। तो फिर अपना स्वरूप भूल गया ना। तो उसको साधु संत ज्ञानी तत्वदर्शी लोग आकर के उपदेश करते हैं कि नहीं भाई, तू तो कौन है? अमृत स्वरूप है, अमर स्वरूप है, नित्य ज्ञान वाला हूं। तू तो आत्मा है, सबका आत्मा है। तू ये ऐसे बातें में पागलपन नहीं कर ले और बुद्धि के पीछे नहीं चले जाए, ये कहा जाता है। तो बोध स्वरूप वाले को ही बोध का विस्मरण हो जाने के बाद पुनर्बोध हो जाता है। किसके? शास्त्र के द्वारा। तद अपोहार तो बोधोपदेशो बोधात्मन।
अत्र च बोध अबोधो समंजसो, यहां ही क्या हुआ? हाँ, तत्र च बोध अबोधो समंजसो, न्याय है। वहां ही क्या है? बोध और अबोध, ये दोनों ही क्या, जीवात्मा में ही अत्र मतलब बोधात्मन है, बोध समंजसो। न्याय क्यों? अन्य निमित्तवाद, अन्य निमित्तत्वाद उदक इव औष्ण्यम अग्नि निमित्तम। बराबर है। उदक में जैसा जो औष्ण्य होता है वो अन्य निमित्त से आया हुआ होता है। रात्रि अनियम आदित्य निमित्तते, दिवस और रात्र ये जो होता है वो तो आदित्य के निमित्त से होता है। उसी तरह आत्मा में बोध अबोध जो होता है वो बुद्धि की रूप उपाधि के कारण होता है। वो तो स्वयं क्या होता है? ज्ञान स्वरूप ही होता है। ठीक है, इसको